बिहार में प्राइवेट हॉस्टल्स के लिए कोई कानून है या नहीं, ये सवाल हाईकोर्ट कर रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड, उसके बाद परफेक्ट पीजी हॉस्टल कांड, ये सब कांडों के बाद जो है अब हाईकोर्ट जवाब तलब करना चाहता है बिहार सरकार से। पूछ रहा है कि आखिर बिहार में हॉस्टल्स के लिए कोई कानून है या नहीं है। प्राइवेट हॉस्टल जितने भी हैं, लड़कियों के चाहे लड़कों के, उन सभी के लिए कोई कानून बनी है या नहीं है। ये सारी बातें जो है बिहार सरकार से की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि आप एफिडेविट देकर साथ जवाब दीजिए और इसकी सुनवाई जो होने वाली है वो 20 फरवरी को होने वाली है। देखिए, इससे पहले भी बिहार में हाईकोर्ट ने ये सवाल किया था कि आखिर हॉस्टल्स को लेकर कोई कानून बनाया है कि नहीं है, क्या कुछ है, पूरा डिटेल मांगा था सरकार से। अब सरकार से जवाब तलब करने के लिए डेट भी बता दी गई है कि 20 फरवरी को उनको पूरा जवाब दे ही देना है। उस दिन सुनवाई होगी और सुनवाई में कई सारे बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको विस्तार से देते हैं। बिहार में प्राइवेट गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल को लेकर कोई कानून है या नहीं, यह सवाल पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है। इस सवाल पर सरकार से जवाब मांगा गया है। इस मुद्दे पर 20 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। उससे पहले हाईकोर्ट ने इस मामले में एफिडेविट कर जवाब देने को कहा है। दरअसल नीट की छात्रा से रेप और मौत का मामला सामने आने के बाद शेखपुरा जिले के करंडी गांव के रहने वाले एडवोकेट माधव राज ने 19 जनवरी को पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका CWJC 1142/2026 दायर की थी। इस याचिका के तहत एडवोकेट ने प्राइवेट हॉस्टल में रहने वाले लड़के लड़कियों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनके खाने पीने की व्यवस्था को लेकर कानून बनाने की मांग की है, क्योंकि एडवोकेट के अनुसार बिहार में प्राइवेट हॉस्टल्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून अब तक बना ही नहीं है। शनिवार को इसी याचिका पर हाईकोर्ट में पहली सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच ने जनहित याचिका दायर कर एडवोकेट की दलीलों को सुना। बगैर लाइसेंस के चलाए जा रहे हॉस्टल्स के बारे में भी उन्होंने बातचीत की। एडवोकेट ने बताया कि बिहार में चल रहे प्राइवेट गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल को प्रॉपर तरीके से चलाने को लेकर कोई कानून नहीं है। इसकी मॉनिटरिंग की और उसके बाद आपको बता दें कि इसको लेकर कोई सरकारी व्यवस्था भी नहीं है। बगैर किसी लाइसेंस के मनमाने तरीके से हॉस्टल चलाए जा रहे हैं। वहां रहने वाले लड़के लड़कियों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, खाने पीने की व्यवस्था और सैनिटेशन की व्यवस्था जैसे तैसे चल रही है। आए दिन लड़के लड़कियों की मौत या दूसरे घटनाओं की बातें सामने आती रहती हैं, जबकि प्राइवेट हॉस्टल्स के मालिक मनमाने तरीके से फीस लेते हैं। फिर भी बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है। पटना या राज्य के किसी भी शहर में चल रहे प्राइवेट हॉस्टल्स की कितनी संख्या है, इसका आधिकारिक रिकॉर्ड सरकार या जिला प्रशासन के पास नहीं है। प्राइवेट हॉस्टल में खासकर लड़कियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। कई बार लड़कियों के शोषण के मामले सामने आ चुके हैं। अपना पक्ष रखते हुए एडवोकेट ने तमिलनाडु के रेगुलेशन, द तमिलनाडु हॉस्टल एंड होम्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन रेगुलेशन एक्ट 2014 के बारे में हाईकोर्ट को बताया। एडवोकेट के अनुसार इस रेगुलेशन के तहत तमिलनाडु में बगैर लाइसेंस और सरकार के परमिशन के कोई हॉस्टल नहीं चला सकता है। इसके नियमों के खिलाफ अगर कोई चलाता है तो संचालक के ऊपर 2 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना का प्रावधान है। इनकी बातों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सेफ्टी और सिक्योरिटी पर ध्यान देते हुए राज्य सरकार से इस पर एफिडेविट फाइल कर जवाब मांगा है। साथ ही पूछा है कि बिहार में प्राइवेट हॉस्टल के संचालन के लिए कोई कानून की व्यवस्था है या नहीं है। इस मामले में 20 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से अब हॉस्टल्स को लेकर कानून है या नहीं, ये सवाल सब हाईकोर्ट पूछ रही है बिहार सरकार से, क्योंकि अक्सर बाकी सारे राज्यों में कोई ना कोई कानून है हॉस्टल्स को लेकर कि कैसे चलाना है, क्या कुछ रूल्स होंगे, क्या कुछ नियम होंगे, इन सबको लेकर एक कानून बनाई गई है। लेकिन बिहार में ऐसा कोई भी कानून नहीं है, जिसको लेकर हाईकोर्ट अब बिहार सरकार से जवाब तलब करना चाहती है, जवाब मांग रही है और एफिडेविट के जरिए पूरा जवाब मांगना चाह रही है और कहा भी है कि हाँ, आप जवाब दीजिए कि आखिर क्यों नहीं है, ऐसा कुछ रूल नियम क्यों नहीं है हॉस्टल्स को लेकर। जितने भी प्राइवेट हॉस्टल्स हैं बिहार में, वहां पर अक्सर कोई ना कोई कांड होते रहता है। तो ऐसे में इन सभी कांडों पर रोक लगाने के लिए कोई ना कोई कानून जरूर होना चाहिए और इसी को लेकर 20 फरवरी को सुनवाई होनी है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।